हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी मिशन करियर एकेडमी में। दोस्तों आज हम संग्रहालय से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये वन लाइनर होगा और इसके बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? केलिको कपड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? आंसर अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी कर लिया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसके बारे में देखते हैं। केलिको संग्रहालय को गौतम साराभाई और उनकी बहन जीरा साराभाई द्वारा 1949 में शुरू किया गया था। ये संग्रहालय अहमदाबाद शहर में सबसे पसंदीदा पर्यटक आकर्षणों में से एक है। ये म्यूजियम न केवल मुगल युग के दौरान भारत में बने प्राचीन वस्त्र और कपड़े प्रदर्शित करता है, बल्कि यह देश के विभिन्न हिस्सों में कपड़ा उद्योग की प्रगति का वर्णन भी करता है। ये संग्रहालय कला की उत्कृष्ट कार्य द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांडी कुटीर संग्रहालय कहाँ पर है? आंसर गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पड़ता है? तो ये भी गुजरात में पड़ता है। चलिए इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। दांडी कुटीर गांधी संग्रहालय एक ऐतिहासिक स्थल है और अपने शहर की राजधानी गांधीनगर में बनाया गया एक संग्रहालय है। यह एक तरह से तीन स्तरित भारत का सबसे बड़ा और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन दर्शन और शिक्षाओं पर आधारित एक और केवल एक संग्रहालय है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है। आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। ओके, चलिए इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। नई दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय देश के सबसे संग्रहालयों में से एक सन 1949 में स्थापित इस संग्रहालय में कई प्रकार की रोचक चीजें प्रदर्शित हैं। सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन कार्यरत यह मौलाना आजाद रोड और जनपद के किनारे पर स्थित है और इसमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक युग की विभिन्न प्रकार की कलाओं को प्रदर्शित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। वर्तमान में संग्रहालय में 2 लाख से ज्यादा भारतीय और विदेशी मूल की वस्तुएं प्रदर्शित हैं। इनमें 2700 ईसा पूर्व के टेराकोटा और कांस्य से बनी वस्तुएं, मौर्य काल की लकड़ी की मूर्ति, दक्षिण भारत की विजय नगर की कलात्मक वस्तुएं, गुप्त काल, सिंधु घाटी सभ्यता, मुगल काल, गंधर्व और कई अन्य समय की प्राचीन वस्तुएं प्रदर्शित हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरला औद्योगिकी तकनीकी संग्रहालय कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा कोलकाता, पश्चिम बंगाल यानी। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी करते हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम कोलकाता गुरुसरदई रोड में स्थित है और 1956 में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय की पहल के कारण अस्तित्व में आया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार चंद्र संग्रहालय कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा संसार चंद्र संग्रहालय कांगड़ा में स्थित है। कांगड़ा कहाँ पड़ता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ओके, चलिए इसके बारे में कुछ हम डिस्कशन भी कर ले। तो चलिए देखते हैं। महाराजा संसार चंद्र भारत के हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के एक प्रसिद्ध शासक थे। उन्हें कला के संरक्षक और कांगड़ा चित्रों के रूप में याद किया जाता है। संसार चंद्र ने लोगों के कल्याण के लिए बहुत काम किया है। मुख्य रूप से पालमपुर, हमीरपुर, कांगड़ा जैसे स्थानों में कई जल वितरण, पानी और खेती के लिए किए गए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश यानी भोपाल में स्थित है। ओके, चलिए इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मार्च 1985 में इस संग्रहालय का पुनर्नामकरण किया गया और इसको राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम से जाना गया। फिर सन 1993 में एक कैबिनेट के फैसले के माध्यम से इस संग्रहालय का नाम तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये भी नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय डाक टिकट कहाँ पर स्थित है संग्रहालय? तो नई दिल्ली में। चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर। राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। यहाँ विश्व भर के डाक टिकटों का अनूठा संग्रह है। यह संग्रहालय डाक भवन, सरदार पटेल चौक, नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, नौसेना संग्रहालय जो स्वर्ण ज्योति संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। जो ये नौसेना संग्रहालय इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, तो किस नाम से? स्वर्ण ज्योति संग्रहालय के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। चलिए इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। INS कुशरा भारतीय नौसेना की एक कलवरी स्तरीय डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। वह भारत की 5वीं पनडुब्बी थी। कुशरा को 18 दिसंबर 1969 को भारतीय नौसेना में जोड़ा गया था और 31 साल की सेवा के बाद 27 फरवरी 2001 को इसे सेवा मुक्त किया गया। इसने 1971 में भारत पाकिस्तानी युद्ध में भाग लिया, जहां इसने गश्त देने वाली मशीनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
तुम्हारा अगला क्वेश्चन है नेवल एविएशन संग्रहालय कहाँ पर है? तो वास्को डी गामा में है। ये कहाँ पड़ता है? तो गोवा में पड़ता है वास्को डी गामा। ओके, चलिए इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। नेवल एविएशन म्यूजियम का उद्घाटन अक्टूबर 1998 में किया गया था। गोवा में स्थित नौसेना उड्डयन संग्रहालय भारत में अपनी तरह का दूसरा संग्रहालय है। इसके अलावा एक अन्य संग्रहालय दिल्ली के पालम में है। नौसेना उड्डयन संग्रहालय एशिया में अपनी तरह का एकमात्र संग्रहालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? नेपियर संग्रहालय कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, और ये कहाँ पड़ता है? तो केरल में है। चलिए इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं कुछ। ये इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। नेपियर संग्रहालय का भवन भारतीय सीरियन वास्तुशैली में बना है और यह भारत के सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है। नेपियर संग्रहालय 1855 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1855 में बनाया गया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इस संग्रहालय का नाम मद्रास के गवर्नर लॉर्ड चार्ल्स नेपियर के नाम पर रखा गया। इंपॉर्टेंट है कि संग्रहालय का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो गवर्नर लॉर्ड चार्ल्स के नाम पर रखा गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। संग्रहालय शामिल कई वस्तुएं दर्शकों को प्रभावित करती हैं। ऐतिहासिक मूर्तियां, आभूषण, हाथी दांत की कलात्मक वस्तुएं तथा 250 वर्ष पुरानी नक्काशी की कला देखते ही बनती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है पार्टीशन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये अमृतसर कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में पड़ता है। तो चलिए इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। 1947 से तस्वीर, दस्तावेजों और कलाकृतियों के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के विभाजन के इतिहास को दिखाने वाला संग्रहालय है। ओके, विभाजन संग्रहालय लाखों लोगों की कहानियां और आघात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पूरी दुनिया में पहला संग्रहालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ पर है? आंसर मुंबई महाराष्ट्र में है। जो कि चलिए इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी कर लेते हैं। द प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय को छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। इस संग्रहालय का निर्माण प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने के समय पर स्मृति के रूप में कराया गया था। ओके, द प्रिंस ऑफ वेल्स ने 11 नवंबर 1905 में इस संग्रहालय की नींव रखी थी। इसकी नींव कब रखी गई थी? तो 11 नवंबर 1905 में इसकी नींव रखी गई थी। ओके, इस संग्रहालय का उद्घाटन मुंबई के वायसराय लॉर्ड जॉर्ज की पत्नी लेडी लॉयन ने 10 जनवरी 1922 को किया था। इंपॉर्टेंट था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक और संग्रहालय कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में। चलिए इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कशन भी कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का उन्होंने समर्थन भी किया। ओके, तो चलिए मिलते हैं तब अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।